हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिदम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत सारे बड़े बड़े जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम लोग बहुत इजी वे में लॉग के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। एंड फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब में काफ़ी सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए लॉग की ज़रूरत होती है। और आज जो है हम लोग लॉगरिदम का डिटेल पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिदम का जो स्टार्ट हम लोग करेंगे यहाँ से एक स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, मान लेते हैं कि a कोई एक रियल नंबर है एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1, देन if a टू द पावर x इक्वल टू m, अगर a टू द पावर x का वैल्यू m होता है, देन इन दिस कंडीशन x इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a। एंड इसको लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह लिखते हैं, log m टू द बेस a। ये जो है हमारा सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखाएगा, छोटा सा, एंड m जो है बिगर स्टाइल में लिखते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं। देखिए, किसी भी लॉग के मतलब किसी भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं जहाँ सॉल्व करने के लिए लॉग का ज़रूरत होता है, तो उसके लिए जो है हम जो मतलब सिस्टम है उसको आगे देखेंगे। और उससे पहले हम एक बात बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए कम्प्लीटली लॉग एंड एंटी लॉगरिदम वैल्यू का ज़रूरत होता है, क्योंकि जो भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है उसका लॉग लेते हैं, तो लॉग लेने के कारण जो वैल्यू आता है फिर उसको एंटी लॉग लेकर के कैंसिल करते हैं, जिसके कारण जो हमारा फाइनल वैल्यू आता है उस पर लॉग का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। और कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग बहुत आसानी से लॉग के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। एंड लॉग से सॉल्व करने के लिए हमको लॉग टेबल का जरूरत पड़ता है, उस लॉग टेबल में हमको लॉगरिदम का टेबल एंड एंटी लॉगरिदम टेबल प्रोवाइड किया जाता है। वो मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा टेबल है ये लॉगरिदम का टेबल है, जो कि पूरे 99 तक जाता है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए पूरे 99 तक जाता है। और लॉगरिदम का जो टेबल होता है वो स्टार्ट होता है 10 से। और हम लोग जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो उसके लिए लॉग वैल्यू जो हम लोग देखना शुरू करते हैं वो लॉग 10 से स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो हमारा टेबल है आप देख रहे हैं, ईच वैल्यू के लिए जो हमारा 10 टू 99 तक है उसके लिए 9 कॉलम्स दिए गए हैं, जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये हमारा 0 से लेकर के 9 तक है। एंड फ्रैक्शनल वैल्यू 3 डिजिट तक जो है हमारा इस कॉलम 9 तक की जो वैल्यू है उससे सॉल्व होते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू जो हमारा या फिर डेसिमल वैल्यू जो है हमारा अगर अप टू 4th प्लेस तक रहता है, तो उस कंडीशन में ये जो छोटे वाले टेबल हैं जिसको कि हम लोग मीन डिफरेंस बोलते हैं, इसका भी वैल्यू को ऐड करना पड़ता है। ये जो 1 से लेकर के 9 तक है। एंड अप टू 3 डिजिट तक का जो डेसिमल वैल्यू होता है, डेसिमल के बाद वो 0 से 9 तक के जो कॉलम वैल्यू है उससे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर 4 डिजिट रहेगा तो ये मीन डिफरेंस को भी हमको यूज करना पड़ता है। हमारा लॉगरिदम टेबल जो है 10 से स्टार्ट होता है और पूरे 99 तक जाता है। और लॉग वैल्यू को कैंसिल करने के लिए एंटी लॉगरिदम टेबल आता है। ये हमारा 0.00 से स्टार्ट होता है और ये जो है 0.99 तक जो है हमारा लास्ट ये टेबल जाता है।
लॉगरिदम टेबल और एंटी लॉगरिदम टेबल देखने का जो फॉर्मूला एंड रूल्स है वो एकदम सेम है। जो रूल हम लॉग टेबल के लिए यूज करते हैं वही रूल हम एंटी लॉग टेबल के लिए भी यूज करते हैं। चलिए अब इसका जो एप्लीकेशन है वो हम दिखाएंगे आगे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले ये जानते हैं कि लॉगरिदम होता क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल जो भी हमारा प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला जैसा कि हम बता चुके हैं कोई भी न्यूमेरिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको लॉग वैल्यू एंड एंटी लॉग वैल्यू की जरूरत होती है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं डिटेल्स फॉर लॉगरिदम। पहले हम लोग लॉगरिदम के अंदर क्या क्या डिटेल्स आते हैं उसको देखेंगे और उसके बाद जो है हम एंटी लॉगरिदम टेबल को या एंटी लॉगरिदम रूल्स को देखेंगे। ये मैंने अपने नाम का वाटर मार्क भी डाला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जो कि वीडियो के स्क्रीनशॉट को लेकर के कॉपी करते हैं, इस वजह से मैंने अपने नाम का वाटर मार्क डाला हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं बिना वाटर मार्क वाला जो है पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। मेरा नाम लव कुमार है और चलिए हम लोग देखते हैं जो डिटेल है वो लॉगरिदम सॉल्व करने के लिए। एंड सबसे पहले हम लोग लॉगरिदम का वैल्यू सॉल्व कैसे किया जाता है वो देखेंगे। देखिए कोई भी एक आपको नंबर दिया गया है, मान लेते हैं log m है, तो वैल्यू ऑफ log m हैव टू पार्ट्स, यानी कि log m जो है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसको कि इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है और इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटीग्रल पार्ट से हमको कैरेक्टरिस्टिक्स का वैल्यू मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और सेकंड पार्ट होता है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट जो होता है उसको मैंटिसा बोलते हैं, MANTISSA। मैंटिसा से जो है ये जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है जिसको मैंटिसा बोलते हैं, और इससे जो है हमको मैंटिसा का वैल्यू फाइंड होता है, और मैंटिसा का वैल्यू जो है वो लॉग टेबल से फाइंड करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स का जो वैल्यू होता है वो हम लोग बाय रूल जो है फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट मैंटिसा वैल्यू जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है। अब ये तो दो पार्ट हो गया, हम लोग देख लिए log m। सपोज कीजिए कि log 5000 है, तो जो 5000 log है मतलब m इक्वल टू मान लेते हैं 5000 है, तो जो 5000 है उस वैल्यू से ही हम कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड करेंगे और मैंटिसा भी फाइंड करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, m का दो पार्ट नहीं है, log m has two part. First part is called characteristics, second part is called मैंटिसा। अब हम देखते हैं कि कोई भी जो वैल्यू दिया हुआ है या कोई भी जो मतलब डिजिट है या जो भी हमारे पास कंडीशन है log m का, उस log m से कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के दो रूल हैं। पहला रूल ये है हमारा जो अभी आपको हम बताएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूल है। इसमें दो कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन, अगर m जो है एक से बड़ा हो या एक के बराबर हो, इफ m इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, then the value of characteristic will be 1 less than the number of digit to the left of decimal part. That is also called integral part, and mathematically we can say that that is the number of digit minus 1, number of digit present in the integral part minus 1। तो इसका क्या मतलब होता है ये हमें इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा है कि अगर m जो है
ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है, इस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक्स का जो वैल्यू होगा वो 1 यानी 1 कम होता है जितना नंबर ऑफ डिजिट जो है डेसिमल के पहले यानी लेफ्ट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितना नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट है उससे 1 कम आता है। वो कैसे होता है ये देखिए, जैसे हमारा एक एग्जांपल है log 5476.3 यानी कि 5476.3। तो यहाँ पर जो हमारा m है, log m में m जो है हमारा वो 5476.3 है और ये जो वैल्यू है हमारा 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि डेसिमल से पहले देखिए, डेसिमल के लेफ्ट साइड में हमारा टोटल 4 डिजिट है, 5 4 7 6 यानी 1 2 3 4 टोटल 4 संख्या है, 4 डिजिट है। अब 4 डिजिट से हमको क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। तो 4 से जो 1 माइनस के ये जो 3 आया, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है हमारा ये आ गया हमारा, आप देख रहे हैं। और ये जो कंडीशन होता है m अगर ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है, इस कंडीशन में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है वो 0 से लेकर के कोई भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इस केस में नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलता है। इस रूल के लिए दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है log 5.376। तो यहाँ पर जो है हमारा डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 1 माइनस 1 करना है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। log 55 है तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। देखिए log 9 है तो 9 तो एक ही डिजिट है, तो 1 माइनस 1 इज 0। हमको ये नहीं, अगर देखिए अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट है काउंट करेंगे। अगर जैसे ये हमारा नेक्स्ट है log 55, इसमें डेसिमल तो है नहीं, अगर डेसिमल नहीं है तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको टोटल काउंट करेंगे और उससे 1 घटा देंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा m लेस देन 1। अगर m का जो वैल्यू है वो 1 से कम रहता है तो जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आएगा वो हमारा नेगेटिव वैल्यू आता है, नेगेटिव नंबर आता है। और इसके कंडीशन में क्या करना है, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो फिगर। ये कहता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें मतलब जितना वैल्यू है उसमें क्या करना है कि जो आपका नंबर ऑफ जीरोज जितना प्रेजेंट है और जो फर्स्ट नॉन जीरो फिगर है उसके बीच में जो है ये कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं log 0.000537। तो इस कंडीशन में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आएगा वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। पहला पॉइंट तो हमको ये फिक्स है कि अगर m जो है हमारा 1 से कम रहेगा तो उस कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो नेगेटिव नंबर होगा। तो इसलिए हम पहले ही माइनस साइन दे दिए हैं ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 3 जीरो प्रेजेंट है। ठीक है, 3 जीरो प्रेजेंट है इसलिए हमने 3 लिखा है और प्लस इसमें जो है 1 ऐड करेंगे। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का वैल्यू आएगा वो -4 आएगा। ठीक उसी तरह ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है log 0.53 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो फिगर जो है हमारा 5, तो डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो फिगर के बीच में एक भी जीरो नहीं है, तो जीरो का संख्या एक भी नहीं है तो इसलिए 0 लिखेंगे और इसमें +1 ऐड करेंगे। तो +1 ऐड करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो -1 होगा। -1 को 1 बार भी हम लोग लिखते हैं। फिर है हमारा log 0.6, तो यहाँ पर देखिए एक 0 है तो उसके लिए 1 लिखेंगे, +1 ऐड करेंगे और जो 1 + 1 2 हो गया। लेकिन हमको जो वैल्यू लेना है वो नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा -2। -2 भी लिख सकते हैं या 2 बार भी लिख सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने लिखा, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज वन मोर देन द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पार्ट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यानी कि जितना नंबर ऑफ जीरोज रहेगा उससे एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेना है। और ये जो जीरोज है डेसिमल के बाद स्टार्ट होगा और फर्स्ट जो हमारा जो नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले तक का सभी जीरो काउंट किया जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल फॉर मेथड 1। हमने देखा दो रूल है। पहला रूल में m इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए और नेक्स्ट कंडीशन है हमारा m लेस देन 1 होना चाहिए। और इसके जो एग्जांपल्स थे हमने यहाँ तीन एग्जांपल्स देखे। ये उसका नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए लॉग 0.00071। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमारा टोटल 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है। तो इसलिए 4 जीरो में +1 ऐड किया हमने, 5 हुआ। तो नेगेटिव ऑफ 5 हम लेंगे -5 या फिर 5 बार, दैट इज नेगेटिव ऑफ द नंबर ऑफ जीरोज +1। एंड जो बार 5 हम लेते हैं या 5 बार लीजिए या फिर -5 लीजिए, एक ही मतलब है। बट जो हम कंडीशन को जो है लॉग में हम लोग पॉजिटिवली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग -5 की जगह पर 5 बार लिखते हैं। 5 बार का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है, जैसे हमारा 5 बार .732 लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -5 प्लस 0.732, जिसको कि टोटली सॉल्व करेंगे तो -4.268 आएगा। यहाँ पर फिर हमको 4 के ऊपर बार देने का जरूरत नहीं है। ये बार का मतलब है कि इतना जो है ये अलग है और इसमें इतना को ऐड किया गया है। अब ये तो हमने एक मेथड देखा जिसके थ्रू हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। एक अनदर मेथड है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड को भी यूज करके हम जो है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि जो हमको नंबर दिया गया है उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, n इंटू 10⁻k के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक एग्जांपल मैं यहाँ लिया हूँ 537.4, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं तो ऐसे अगर 5.374 इंटू 10⁻2, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो जाएगा, ये जो 10⁻2 है, तो ये जो 2 होगा यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कोई भी आप नंबर इसमें यूज कर सकते हैं या कैसा भी नंबर आएगा उसको आप इस मेथड को यूज करके आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक नंबर है 0.00531, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 5.31 इंटू 10⁻³ तो जब हम ये लिखते हैं ये जो -3 है यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। एक है हमारा ऐसे 5.321, तो इसको तो और हम डेसिमल को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे 5.321 इंटू 10⁻0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम 10⁻0 लिखे हैं, जिससे कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है वो 0 हो गया। ये सेकंड मेथड है। आप या तो मेथड 1 यूज कर सकते हैं या फिर मेथड 2 यूज कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मैंटीसा को कैसे फाइंड कर सकते हैं लॉग m का। तो मैंटीसा जो है हमेशा हमको लॉग टेबल से मिलता है मैंटीसा का वैल्यू, और हमने लिखा है पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर इज इमटेरियल फॉर फाइंडिंग द मैंटीसा वैल्यू। मैंटीसा वैल्यू फाइंड करने के लिए डेसिमल किस पोजीशन पर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल log 58 या फिर log 0.58 या फिर log 0.00058, ये तीनों का जो मैंटीसा वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा। अब हमारा कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ देखते हैं। जैसे log 438.5 तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हम लोग लॉग टेबल भी यूज करेंगे। तो हमारा जैसे क्वेश्चन है log 438.5, तो इसको सॉल्व करने के लिए नहीं मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 4385, यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं है। तो आप देख रहे हैं
1 2 3 4 डिजिट है। तो अगर हम मेथड 1 से भी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं तो 4 माइनस 1 3 हो गया, या फिर अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 4.385 इंटू 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो जो 3 हुआ वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये लिखने के बाद जो हमारा इस ये जो वैल्यू है हमारा बच रहा 4385, इसका जो है हम लोग वैल्यू लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। और ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं 0.6420, यही इसका मैंटीसा है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम निकाल ही चुके हैं, अब मैंटीसा कैसे निकालना है वो हम दिखाते हैं आपको। देखिए क्या है 4385, ये जो हमारा वैल्यू है 4385, इसको यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले हम चलते हैं लॉग टेबल पर। देखिए लॉग टेबल पर हम आ गए हैं। तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है जो हमको फर्स्ट 2 डिजिट के लिए यूज करना है, तो जो 4385 है तो ये 10 से हम चल रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये देखिए ये हमारा 43 का कॉलम है। 43 के कॉलम में हमको 8th पोजीशन पे जाना है। तो 8th पोजीशन में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि 8th कॉलम में हमको जाना है। तो मैं थोड़ा सा जूम को कम कर रहा हूँ ताकि मुझे स्क्रीन पर यूज करने में आसानी हो। देखिए ये 0 है, 1 2 3 4 अप टू 8, 8th कॉलम में जाना है। 4385 है, देखिए 4385 है। तो यानी कि 43 मैंने जो हमारा 43 वाला जो रो है उसका 8वां कॉलम का वैल्यू लेना है, और 5th और मीन डिफरेंस के जो 5वें कॉलम होंगे उसके जो वैल्यू होंगे उसको हम ऐड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये जो हमारा 43 नंबर रो है, 43 नंबर रो में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा जो वैल्यू है 6415 है। तो 43 रो का 8th कॉलम हमने लिया, तो ये है 6415 एंड 4385 है। तो 438 तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बचा लास्ट में 5। तो 5 जो है वो मीन डिफरेंस ऑफ 5th कॉलम को ऐड करना है। तो इस कॉलम में देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो कॉलम नंबर 5 में जो मीन डिफरेंस है हमारा वो यहाँ पर वैल्यू 5 लिया गया है। तब उस 5 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। 6415 प्लस 5 यानी 6420 हो जाएगा। देखिए हमारा वैल्यू आ गया 6420। बस यही जो है हमारा log 4385 का वैल्यू हो गया हमारा 3.6420। अगला क्वेश्चन है हमारा log 0.04385। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 4.385 इंटू 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो -2 जो है हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जिसको कि हम 2 बार लिखे हैं। 2 बार पॉइंट। अब 4385 का लॉग टेबल अभी हमने देखा था 6420 है। तो हमने बस सेम लिखना है। 4385 का वैल्यू जो होगा 6420। अभी मैंने बताया था आपको डेसिमल पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर लॉग 4385 का वैल्यू भी देखेंगे तो उतना ही रहेगा। यहाँ पर लॉग 0.04385 का वैल्यू भी देख रहे हैं, ये जो डेसिमल के बाद जो होता है 6420 ही आया है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा 2 बार, तो इसको अगर हम टोटली सॉल्व करेंगे तो 2 बार है हमारा। तो 2 बार है तो 2 माइनस करेंगे 0.6420 से हमारा वैल्यू जो आएगा -1.3580। अब नेक्स्ट है हमारा देखिए log 0.4385। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आएगा अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 4.385 इंटू 10 टू दी पावर -1 होगा। तो -1 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड 4385 का जो लॉग वैल्यू देखिए यहाँ पर भी मैंने वही लिया है 6420। इसको लेने का तरीका मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। देखिए 43 वाले कॉलम में जाना, पहला कॉलम लेना, पहला कॉलम के 43 वाले रो के 4385 था, तो 43 का कहानी खत्म हो गया। 8th कॉलम में जाएंगे
तो 8th कॉलम में ये देखिए 6415 है। अब उसके बाद 5वें कॉलम का जो मीन डिफरेंस है वो यहाँ पर वैल्यू 5 को लिया गया है, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे। 6415 प्लस 5 इज इक्वल टू 6420 एंड देन आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पर आता है। नेक्स्ट है हमारा एंटी लॉगरिदम वैल्यू कैसे फाइंड करना है। देखिए अभी हम लॉग वैल्यू फाइंड किए हैं, अब लॉग को कैंसिल करने के लिए एंटी लॉगरिदम वैल्यू लेना पड़ेगा, और लॉग को सॉल्व करने के बाद जब एंटी लॉग वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर मिलता है। अभी तक हम लोग जो भी डिटेल देखे थे वो लॉगरिदम का था, अब हम लोग देखेंगे एंटी लॉगरिदम का जो क्या सिस्टम है और क्या टेक्निक है उसको हम यहाँ देखेंगे। देखिए अगर लॉग m का वैल्यू अगर n होता है तो m इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ n हम लिख सकते हैं, यानी कि ये जो लॉग है वो इधर आ जाएगा, तो इधर आ गया तो वो वैल्यू जो है एंटी लॉग हो जाएगा। देखिए मैंने m इक्वल टू एंटी लॉग n लिखा है मैंने, और एंटी लॉग वैल्यू फाइंड करने का जो तरीका होता है वो भी हम लोग देखेंगे। फॉर फाइंडिंग एंटी लॉग ऑफ द नंबर वी यूज ओनली इट्स डेसिमल पार्ट। एंटी लॉग वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पार्ट को यूज करते हैं। एंड सर्चिंग ऑन एंटी लॉग टेबल इन द सेम मैनर एज इन द लॉग टेबल, जैसे हमने लॉग टेबल में यूज किया था वैसे ही एंटी लॉग टेबल में भी यूज करेंगे। और एंटी लॉग वैल्यू को फाइंड करने के बाद जो हमारा लॉग सॉल्व करने के समय जो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आया था उतने वैल्यू में 1 ऐड करेंगे, तो जो डिजिट प्लेस आएगा उतने प्लेस पर डेसिमल को पुट अप कर देते हैं। देखिए इसके दो रूल है। फॉर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू अगर हमारा जो n जो हमारा अगर मान लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू n आया है और अगर n पॉजिटिव है तो उसमें सिर्फ हम 1 ऐड करेंगे, और जो 1 ऐड करने का जो वैल्यू आएगा उस प्लेस पर हम डेसिमल को पुट कर देते हैं। अगर n का वैल्यू नेगेटिव है, n बार है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा, देन डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज द nth प्लेस। तो अगर n का वैल्यू नेगेटिव है तो जो डेसिमल को हम ऐसे प्लेस करते हैं कि nth पोजीशन पर हमारा जो है डेसिमल आ जाए। और इसको हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो वैल्यू आया है वो ये है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है एंटी लॉग ऑफ 0.655। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एंटी लॉग टेबल जो है सिर्फ डेसिमल के बाद जो वैल्यू दिया रहता है, जो न्यूमेरिक वैल्यू रहता है, हम लोग सिर्फ उसी वैल्यू का एंटी लॉग टेबल लेते हैं। और आप देखेंगे एंटी लॉग टेबल जो है सिर्फ डेसिमल वैल्यू के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.655 है, तो 0.655 के लिए जो हमारा एंटी लॉग वैल्यू आता है वो 4519 आता है, यानी 4519। ये कैसे आता है आप यहाँ देख सकते हैं लॉग टेबल में, जो सॉरी एंटी लॉग टेबल में। देखिए एंटी लॉग टेबल जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, हमको जाना है 0.65 के पास। तो पहले कॉलम में 0.65 वाला जो कॉलम है हमारा ये है, कॉलम में ये जो वैल्यू है ये रो पर 0.65 रो पर आए। अब हमारा जो वैल्यू था 0.655, तो हमने 65 पर आया 0.65 पर। अब हम इसके पांचवें इस रो के जो है पांचवें कॉलम में हम एंटर करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है 4519। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए 0.65 के पांचवें कॉलम में ये जो वैल्यू 4519। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही वैल्यू लिखा गया है 4519। अब 4519 लिखने के बाद हमको क्या करना है, इसमें एक डेसिमल प्लेस करना है। तो डेसिमल कैसे प्लेस होगा, तो आप देखिए ये जो एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू जो लिखा हुआ है, तो इसमें डेसिमल के पहले वाला जो पार्ट है वो
इंटीग्रल पार्ट रहता है, और ये हमारा जो वैल्यू होता है ये वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यहाँ पर 0 है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 डिजिट के बाद हमने यहाँ पर डेसिमल पुटअप किया है, तो ये जो हमारा वैल्यू आया फाइनली 4519, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.4567। तो देखिए इसमें जो है डेसिमल का 4567 है, तो हम इसका लॉग वैल्यू चेक करेंगे कैसे आएगा। तो 45 में मतलब पहले कॉलम के 45 वाले रो में जाएंगे, 6th कॉलम का वैल्यू लेंगे और 7वें घर का यानी 7वें कॉलम का मीन डिफरेंस के 7th कॉलम का जो है जो वैल्यू दिया गया है उसको ऐड कर देंगे इस 45 ऑफ 6th कॉलम के वैल्यू के साथ। तो ये देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ 4567 का 0.45 ये है हमारा कॉलम का जो है ये रो हो गया 0.45, 45 का 6th कॉलम 1 2 3 4 5 6 2851 एंड 4567 था, तो ये 2851 है और 7th कॉलम का जो है हम वैल्यू ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे 5 है और इस 5 को ऐड करेंगे हम यहाँ 6, तो 2851 में ऐड करेंगे हम। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू है 2851 में जो है हमने ऐड किया और उसके बाद ये हमारा वैल्यू आया 0.2863। मुझे लगता है मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, एक बार मैं फिर से इस वैल्यू को देख लेता हूँ। 45 के मैं 1 मिनट 4567 है ना, तो ये देखिए 45 के 0 1 2 3 4 5 6 सॉरी ये वाला कॉलम है 2858, ये जो हमारा वैल्यू है 2858 और इसमें जब हम ऐड करेंगे 7th कॉलम का 1 2 3 4 5 6 7th कॉलम का जो वैल्यू है 5 को हम ऐड किया इसमें, तो हमारा वैल्यू हो गया 2863 यानी 5 ऐड किया हमने और 7th कॉलम में जो है मीन डिफरेंस का वैल्यू 5 आता है। तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू है 2863 ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में तो हमने सीधा डेसिमल को वहाँ प्लेस कर दिया जो मतलब उसका वैल्यू आया, लेकिन नेगेटिव के केस में क्या करना है कि जितना हमारा वैल्यू है उसमें 0 इस तरह ऐड करना है कि जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो उसके बाद मतलब उस प्लेस पर आके ऐड हो जाए। जैसे ये हमारा 3 बार है तो यानी 3rd प्लेस पर जो है फर्स्ट मतलब नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ 3 बार है तो 2 0 के बाद ये 3rd पोजीशन 2 है, 3rd पोजीशन पर हमारा नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है। या फिर इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, -3 में +1 ऐड करेंगे, क्योंकि जिस तरह हम लॉग के समय माइनस करते थे कैरेक्टरिस्टिक लेने के लिए, तो एंटी लॉग के समय कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करेंगे, तो -3 + 1 = -2। तो क्या करना है, सिंपली 2 0 ऐड कर देना है, उसके बाद उसके पहले डेसिमल को लगा देना है। तो ये जो हमारा वैल्यू है 0.002863 यही इसका वैल्यू है। अब एंटी लॉग ऑफ 1.3612 है, तो इसको भी बस वैसे ही करना है कि 36 वाले रो के फर्स्ट कॉलम का जो वैल्यू आएगा उसमें मीन डिफरेंस ऑफ सेकंड कॉलम को ऐड करना है। तो ये जो हमारा वैल्यू आता है 2297 आया। अब ये जो हमारा 1 बार है, 1 बार में यानी -1 में एक ऐड करेंगे तो +1 होता है, तो ये 0 आया। 0 आया मतलब कि हमको यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिल रहा, यानी कि यहाँ पर कोई भी 0 नहीं लगेगा और जो भी हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके बाद जो है यानी उसके पहले जो है डेसिमल को पुट अप कर देंगे। तो 0th प्लेस पर हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया अगर हम उस रूल से देखते हैं तो, या फिर जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज में +1 भी ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, यानी 0th पोजीशन पर सिग्निफिकेंट नंबर यानी नॉन जीरो नंबर प्रेजेंट है। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमने देख लिया कि मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ
लॉग एम के अंदर दो पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है और डेसिमल पार्ट जिससे मैंटिसा मिलता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको दो टेबल का जरूरत होता है या दो रूल्स का। पहला हो गया लॉगरिथम, सेकंड हो गया एंटी लॉग। एंड लॉग कैसे सॉल्व करना है वो देख चुके हैं, एंटी लॉग भी देख चुके हैं। अब हम इसका अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है 8492 इंटू 3.92 डिवाइडेड बाय 447.8 इंटू 52.24। तो एज्यूम करते हैं, नहीं, इसको एज्यूम करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज हैं वो मैं दिखा देता हूँ जो लॉग टेबल सॉल्व करने के काम आते हैं। सॉरी, लॉग टेबल नहीं, लॉग के जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो मान लीजिए कि हमारा कोई एक कंडीशन है, जैसे दिया हुआ है कि log m इंटू एन टू द बेस a। तो जब इसको स्प्लिट करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला आता है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। अगर log m बाई n है तो log m माइनस log n लिखते हैं। अगर log m टू द पावर k है तो k इंटू log m होगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है और एक छूट गया है, मैं बता देता हूँ। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। देखिए, और अगर log a टू द बेस a जितना वैल्यू है और उसके सेम बेस भी सेम रहेंगे तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा log m टू द बेस a इक्वल टू 1 बाय log a टू द बेस b। इन सभी फॉर्मूलाज को अभी हम यूज करेंगे और देखेंगे कि न्यूमेरिकल ऑफ लॉग कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हमारा ये है, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर 8492 इंटू 3.92 डिवाइडेड बाय 47.8 इंटू 52.24। एज्यूम करते हैं कि x इक्वल टू ये हमारा जो टोटल है इसको मान लेते हैं। एंड देन आफ्टर लॉग दोनों साइड लेते हैं तो log x इक्वल टू लॉग ऑफ 8492 इंटू 3.72 डिवाइडेड बाय 47.8 इंटू 52.24। अभी हमने बताया log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस बी होता है एंड log a बाई बी इक्वल टू log a माइनस log b होता है। अब log x इक्वल टू, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये log a बाई बी के फॉर्म में है तो log a की जगह पर 8492 इंटू 3.72 लिया माइनस जो नीचे वाला वैल्यू है जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो टोटल इधर ले लिए। अब हम जानते हैं log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b होता है, इसको स्प्लिट करेंगे log a प्लस log b में। ये माइनस साइन है, इसके अंदर भी log a इंटू बी है तो इसको भी log a प्लस b में स्प्लिट किया। देन आफ्टर देखिए, अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होता है। अब log 8492 है तो ये 4 डिजिट है 8492, तो 4 माइनस 1 3 हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स और 8492 का हम लॉग टेबल लेंगे। तो लॉग टेबल ऑफ 84 हम देख रहे हैं, ये देखिए 84 का जो हमारा लॉग टेबल है ये रहा 84 का 9th पोजीशन पर, ये रहा 9289 है और सेकंड कॉलम में मीन डिफरेंस ऑफ सेकंड कॉलम में जो वैल्यू उसको ऐड करेंगे तो 9289 प्लस 1 9290 हो जाएगा। तो देखिए हमने 9290 लिया है प्लस यहाँ पर एक ही डिजिट है 3.72 में तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.37 का सेकेंड कॉलम का वैल्यू जो है 5705 है। देन log 47.8 तो 47 में जो है डेसिमल से पहले 2 डिजिट है 2 माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए 1 हम माइनस करेंगे या फिर 4.7 इंटू 10 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। तो जो 1 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और 47.8 यानी कि 47 कॉलम ऑफ 47 का जो रो है उसका 8 कॉलम का जो वैल्यू है 6794 उसको यहाँ हमने लिखा है, ये देखिए हम दिखा दे रहे हैं। 47 कितना था 47.8 47 का 8 नंबर देखिए ये वाला 6794 है। अब देखेंगे यहाँ पर भी हमने लिखा है 6794 प्लस 52.24 जो है उसको हमने उसका भी ऐसा ही लिया है। फिर इसको जब फर्दर सॉल्व किया तो हमारा log x इक्वल टू 1.1021 आया।
अब सिंस हमको लॉग तो ले चुके हैं, अब लॉग को हमको रिमूव करना है, तो लॉग को रिमूव करने के लिए हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। लॉग इंटू एंटी लॉग जो है कैंसिल हो जाते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया तो ये लॉग इंटू एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.1021 आया। अब हमने आपको बताया था कि जो एंटी लॉग वैल्यू है हम लोग डेसिमल के बाद जो डिजिट रहता है उसका लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 1021 है, हम सिर्फ इसका लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 1021 लेते हैं। तो एंटी लॉग टेबल में हम लोग जाते हैं और 1021 था ना 0 पॉइंट, तो देखिए 0.10 है, 10 का सेकेंड कॉलम जाएंगे तो ये हो गया 1265 और 1021 था तो 102 तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इस लाइन में जो हमारा मीन डिफरेंस होगा फर्स्ट कॉलम का 0 है, तो 0 को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है 1265 आता है। 1265 को यहाँ लिखते हैं। अब लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक 1 में क्या करना है, हमको 1 ऐड कर देना है, क्योंकि लॉग के टाइम में हमने माइनस किया था, अब यहाँ प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो यानी कि 2 आया, तो हम सेकेंड डिजिट के बाद जो है हम डेसिमल को पुटअप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 76.24 to the power 5 into cube root of 65 divided by 3.2 to the power 7 into square root of 17। तो x इक्वल टू ये पूरा हम लेते हैं और एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा log x टू दी पावर a इक्वल टू a इंटू लॉग एक्स होता है, यानी कि x के ऊपर जो फॉर्मूला मतलब पावर है वो लेफ्ट साइड में आकर के टोटल वैल्यू ऑफ log x से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है इसका वैल्यू हाफ होता है, तो log ऑफ दिस वैल्यू टू द पावर 1/2 है, 1/2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज पर दिस फॉर्मूला। और देन आफ्टर जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करते हुए आते हैं, जैसे यहाँ पर सॉल्व किया था और देख रहे हैं आप ये सॉल्व हुआ, और सॉल्व होने के बाद जो है लास्ट में हमारा इतना वैल्यू आता है 1/2 जो साइड से आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टोटल वैल्यू आता है log x इक्वल टू 2.9322। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो log इंटू एंटी लॉग का जो मल्टीप्लीकेशन होता है 1 के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x। तो एंटी लॉग और लॉग कट गया, सिर्फ x बचा और इधर में एंटी लॉग रह जाता है क्योंकि इधर का लॉग तो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो एंटी लॉग ऑफ 2.9322 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम 0.93 के सेकेंड कॉलम का वैल्यू लेंगे, उसमें सेकेंड कॉलम का मीन डिफरेंस वैल्यू को ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं, 0.93 का सेकेंड लेना है, 0.93 है, 93 का हमको सेकेंड कॉलम लेना है, 8551 है हमारा, आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो है सेकेंड कॉलम का मीन डिफरेंस यानी 4, इसमें 4 ऐड करते हैं तो 8555 आ जाता है हमारा। तो आप देख रहे हैं 8555 आया। अब क्या करना है कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 में एक और ऐड करेंगे, 3 हो गया, तो थर्ड प्लेस पर देखिए हमने डेसिमल को पुटअप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.00003587 टू द पावर 1/7। ये जो हमारा वैल्यू है आप देख रहे हैं 1/7 इधर बाहर आ गया, लॉग ऑफ दिस हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 0 है, अब पांचवा पोजीशन पर जो है सिग्निफिकेंट नंबर है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं तो 3.587 इंटू 10 टू द पावर -5 होगा। तो -5 जो है हमारा, इसको 5 बार लिखेंगे, ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसका 3587 का लॉग टेबल लेंगे, फिर -5 प्लस 0.5548 को ऐड करें, मतलब -5 में इतना को ऐड करेंगे 0.5548 को, तो जो वैल्यू आएगा -4.44452, और 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो वैल्यू आता है
0.6350। अब देखिए यहाँ पर एक न्यू टर्म आता है, ये नेगेटिव आया, लेकिन हमको जो मैंटीसा लेते हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मैंटीसा जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का लिया जाता है। तो ये तो -0.6350 है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक घटाते हैं और एक जोड़ देते हैं। तो जो हमारा नेगेटिव वैल्यू है इसमें हम एक जोड़ रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रहा है उसमें हम एक घटा भी दे रहे हैं। तो एक जोड़ना है और एक घटाना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस वैल्यू में, इसलिए हम क्या करते हैं -1 को बाहर में रखते हैं, आप +1 माइनस दिस वैल्यू किया, तो -1 जो है इसको 1 बार में ले लेंगे, 0.3650 होगा, एंड देन जो है हम एंटी लॉग ऑफ 1 बार ऑफ 3650 जो है 0.3650 का एंटी लॉग वैल्यू लेंगे, और ये जो हमारा सॉल्यूशन है हम देख रहे हैं, ये जो 2317 आया। अब हमारा -1 जो है कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें +1 ऐड करेंगे तो -1 +1 कट के 0 हो जाता है, इसलिए 0 पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग में ही हमको डेसिमल पुट कर देना है, और यही इसका आंसर